क्या करूं सजनी आए न बालम, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके मधुबन खुशबू देता है सागर, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी। अगर आप मन पर तनाव को कम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप हेडफोन लगाएं और इन्हें सुनें। जब दीप जले आना, जब शाम। एक ऐसा गायक जो धर्म से तो ईसाई है लेकिन उन्हें भगवान की आवाज कहा जाता है। नाम है कट्टासेरी जोसेफ येसुदास यानी KJ येसुदास। वातापि गणपतिं भजे अम्ब अदापि गण। आज भी इनके गाए हरिवर्षनम की धुन पर हर शाम सबरीमाला मंदिर के पट बंद होते हैं। शिवरासनम विश्वमोहनम। दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में इनके गाए भजन से दिन की शुरुआत होती है और इनकी आवाज में गाई आरती से मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। हरिवरासनम स्वामी विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम। इन्हें जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी ने संगीत के लिए जीने वाला योगी कहा था। ओ दुनिया के रखवाले वो इकलौते ऐसे गायक हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे सिर्फ गायन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में कई फिल्में भी बनाई हैं। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। महान संगीतकार रविंद्र जैन ने तो इनके बारे में वो बात कह दी जिससे येसुदास के कद और काबिलियत का अंदाजा लग जाता है। रविंद्र जैन ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर ईश्वर ने मुझे दृष्टि दी तो सबसे पहले मैं येसुदास को ही देखना चाहूंगा। तेरी तस्वीर को सीने से लगा। वो शायद इकलौते सिंगर हैं जिन्हें इतने अवार्ड मिले कि उन्हें एक खास वजह से मना करना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि प्लीज अब मुझे और अवार्ड्स मत दो। आखिर क्या थी इसकी वजह, आगे जानेंगे विस्तार से। जिद ना करो अब तो रुको, ये शहद भरी सादगी और सरलता वाली इनकी आवाज कुछ यूं सुनाई पड़ती है जैसे सुबह की पहली ओस की ताजगी। इनके बारे में आज भी लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन जब इनके बारे में पता लगता है तो इनकी शख्सियत पर गर्व होता है। ईसाई होते हुए भी सनातन धर्म में इनकी गहरी आस्था है। यही वजह है कि अपने जन्मदिन पर येसुदास कर्नाटक के कोल्लूर स्थित मूकांबिका मंदिर में जाकर सरस्वती माता के कीर्तन गाते हैं। अक्सर उन मंदिरों में जाने की इजाजत मांगते हैं जहां गैर हिंदुओं का जाना वर्जित है। ऐसे कई मंदिरों में दर्शन के लिए इन्हें इजाजत भी दी गई। श्री गणनाथम भजाम्यकम। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद RJ कंगना और बात हो रही है जाने माने गायक KJ येसुदास की। ना बन पाए तो बन के दीपक। इस पेशकश में जानेंगे कि आखिर क्यों येसुदास को संगीत का योगी और भगवान की आवाज कहा जाता है। साथ ही बताएंगे कि किस तरह से येसुदास को माया नगरी मुंबई छोड़नी पड़ी। आखिर क्यों उन्हें विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है। साथ ही जानेंगे कि आखिर महिलाओं को लेकर येसुदास ने वो कौन सी बात कह दी जिस पर खूब हंगामा मचा। और आखिर में बात करेंगे कि शांति सद्भाव के लिए काम करने वाला ये गायक हमेशा देश के मुश्किल वक्त में कैसे काम आया। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले जान लेते हैं येसुदास के बचपन और शुरुआती दिनों के बारे में। येसुदास का जन्म 10 फरवरी 1940 ईस्वी में केरल के कोचीन में हुआ था। इनके पिता का नाम ऑगस्टाइन जोसेफ और माता एलिस कुट्टी थी।
पिता ऑगस्टाइन जोसेफ एक मंझे हुए मंचीय कलाकार और गायक थे जो हर हाल में अपने बड़े बेटे येसुदास को प्लेबैक सिंगर बनाना चाहते थे। येसुदास के पिता जब अपने करियर के पीक पर थे तब कोच्चि स्थित उनके घर पर दिन रात दोस्तों और प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन जब बुरे दिन आए तब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो मदद को आगे आए। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा। येसुदास का बचपन गरीबी में बीता। महज 7 साल की उम्र से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। शुरू में वो अपने पिता से ही सीखते थे, जबकि बाद में RLV संगीत अकादमी में दाखिला ले लिया। उन्होंने उस छोटी सी उम्र से अपने लक्ष्य निर्धारित करने शुरू कर दिए और ठान लिया था कि अपने पिता का सपना पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। एक समय ऐसा भी आया कि वे अपने RLV संगीत अकादमी की फीस भी बमुश्किल भर पाते थे। एक ईसाई होते हुए भी कर्नाटक संगीत की दीक्षा लेने लगे तो उन्हें ताने सुनने पड़े। बहता जाता मैं सो जाता कोई गाता। बहरहाल संगीत की पेशेवर शिक्षा लेने के बाद बारी थी एक नए संघर्ष की। सबसे पहले उन्होंने चेन्नई के संगीत निर्देशकों से मुलाकात करनी शुरू की, लेकिन कई बार उनकी आवाज को खारिज कर दिया गया। एक बार ऑल इंडिया रेडियो त्रिवेंद्रम ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इन सब के बावजूद अपने लक्ष्य को लेकर येसुदास का जुनून कम नहीं हुआ। मेरा प्यार नया है, गीत पुराना। खैर, संघर्ष फलीभूत हुआ तो येसुदास को पहला मौका मिला 1961 में बनी फिल्म कल्पदुगल से। फिल्म सामाजिक सुधार पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना गाया, जाति भेदम माथा द्वेषम, जिसका अर्थ था कि ये वो आदर्श जगह है जहाँ सभी लोग बिना धर्मों के, शत्रुता और जाति भेद के भाई बहनों की तरह साथ रहते हैं। इस गीत को लिखा था सम्मानित संत कवि समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने, जिनका आगे चलकर येसुदास की जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद येसुदास पूरी जिंदगी भारतीय संस्कृति, सामाजिक बराबरी और सद्भाव के लिए काम करते रहे हैं। ये गाना बहुत पसंद किया गया। जाति भेदम मतद्वेषम ये दुमिला। अपनी शास्त्रीय अंदाज की गायकी के कारण येसुदास को शुरुआत में कुछ फिल्मी संगीतकारों की डांट फटकार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन येसुदास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पहली फिल्म के बाद येसु को बड़ा ब्रेक भार्या नामक हिट मलयालम फिल्म में मिला, जहां उन्होंने दिग्गज संगीतकार जी देवराजन के साथ काम किया। इसके बाद 1967 में उन्होंने पी वेणु द्वारा निर्देशित फिल्म उद्योगस्था में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूल। शुरुआती कुछ सालों के बाद ही येसुदास उस समय के स्थापित संगीत निर्देशकों जैसे जी देवराजन, वी दक्षिणामूर्ति, PR लक्ष्मणन, MS बाबूराज के सबसे चहेते गायक बन गए। 1965 में येसुदास को सोवियत संघ सरकार ने अपने कई शहरों में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने रेडियो कजाकिस्तान पर एक रूसी गीत भी गाया था। माना हो तुम बेहद हसी। इस दौरान सलील चौधरी और प्रेम नजीर भी दक्षिण भारत के सिने उद्योग से जुड़े थे। सलील, येसुदास और प्रेम नजीर की तिकड़ी ने 1970 के दशक में कई शानदार फिल्में की। महज 10 साल के अपने करियर के बाद ही येसुदास को 1970 में केरल संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पद की शोभा बढ़ाने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ये बेकार बेदाम की चीज है ये कुदरत। 70 के दशक के आखिरी सालों में जब हिंदी सिनेमा के दो बड़े गायक रफी और किशोर कुमार ढलान पर थे, तभी येसुदास की एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई। हिंदी गानों से उनका परिचय कराने वाले संगीतकार थे रविंद्र जैन, जिन्होंने येसुदास की आवाज को मलयालम फिल्मों में परख लिया था। वो मलयालम फिल्मों में संगीत दे चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि शराब से बोझिल होती किशोर की कला और उम्र से मात खाते मोहम्मद रफी को सुनने वाले जब येसुदास को सुनेंगे तो जरूर उनके कायल हो जाएंगे। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। रविंद्र जैन संगीत के सच्चे पारखी थे। उनका यकीन सही साबित हुआ। हिंदी सिनेमा में आते ही येसुदास ने अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। वो रूह से गाकर रूह तक उतर जाते थे। सुनने वालों को एक अनूठी और अभूतपूर्व मेल वॉइस मिली,
जिसमें कुंदन लाल सहगल की स्वाभाविक मौजूदगी भी थी और बंगाल के लोक धुनों की मिठास भी। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी। हिंदी सिनेमा में येसुदास की एंट्री हुई फिल्म जय जवान जय किसान से, लेकिन फिल्म छोटी सी बात पहले रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका गाया गाना जाने मन तेरे दो नयन लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने को संगीत दिया था सलील चौधरी ने, जो पहले ही मलयालम सिनेमा में येसुदास के साथ कामयाबी का परचम लहरा चुके थे। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन। इस तरह येसुदास ने हिंदी सिनेमा में भी अपने पहले ही गाने से धमाकेदार मौजूदगी दर्ज की। 1976 में ही आई फिल्म चितचोर में एक बार फिर येसुदास ने अपने सुरमई कंठ से लोगों को अपना दीवाना बनाया। इस फिल्म में संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। जब दीप जले आना, जब शाम। चितचोर फिल्म का ही गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा येसुदास ने कुछ इस अंदाज में गाया कि रविंद्र जैन जैसे दिग्गज संगीतकार के येसुदास पसंदीदा गायक बन गए। करता है मोर के पाँव में पायलिया पे। येसुदास की गायकी का लिरिकल टच ऐसा कि उन्होंने एंग्री यंग मैन के स्टारडम वाले अमिताभ बच्चन की मौजूदगी के बीच अमोल पालेकर और अरुण गोविल जैसे कोमल कलाकारों को नई पहचान दी थी। कहाँ से आए बदरा घुलता। रविंद्र जैन ने आगे चलकर येसुदास को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। अपनी मखमली आवाज से सुनने वालों के साथ ही रविंद्र जैन के मन में येसुदास की गायकी के प्रति ऐसा भाव जगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल रविंद्र जैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईश्वर ने मुझे कभी दृष्टि दी तो सबसे पहले मैं येसुदास को ही देखना चाहूंगा। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। इसके बाद तो 1977 में येसुदास की अलौकिक आवाज के मोह से कोई अछूता नहीं रह सका। इस साल उन्हें करीब 15 फिल्मों में गाने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने सलील चौधरी, रविंद्र जैन, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, जयदेव, उषा खन्ना, राजेश रोशन, हेमंत भोसले जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। 1977 में उन्होंने अदालत, अगर, अलाप, आनंद आश्रम, आनंद महल, चरणदास, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जादू टोना, सफेद झूठ और स्वामी जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने गाए। जो मेरे सुर मिला ले संग गा। सलील दा के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म आनंद महल का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म के अधिकांश गाने येसुदास ने गाए थे। ये फिल्म तो नहीं चली, पर इसके गीत बहुत मशहूर हुए। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर आरे आरे आ। 1977 के बाद से हिंदी फिल्मों में उनकी मांग और बढ़ती गई। 1971 में हिंदी फिल्मों में शुरू हुआ उनका सफर 2012 तक आते आते करीब 125 हिंदी फिल्मों तक जा पहुंचा। लेकिन देखा जाए तो करीब 42 साल के लंबे करियर में उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत कम गाने गाए। इसकी एक वजह ये भी रही कि उन्हें मौके कम दिए गए। कहा जाता था कि उनकी आवाज हर किसी पर फिट नहीं बैठती थी। इससे भले ही सहमत हुआ जाए या नहीं, लेकिन उन्हें चाहने वाले और ज्यादा की उम्मीद करते रहे। तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। येसुदास ने अमिताभ बच्चन, एन.टी. रामाराव, एम.जी. रामचंद्रन, अमोल पालेकर, संजीव कुमार, रजनीकांत, कमल हसन, मोहनलाल, ममूटी से लेकर फिल्म उद्योग के ज्यादातर दिग्गजों पर फिल्माए गाने गाए हैं। बीती हुई रात की सुनाती है कहानी, बीती हुई रात। दक्षिण भारत में येसुदास की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में एक ही दिन में उन्होंने चेन्नई के एक स्टूडियो में 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं के 16 गाने रिकॉर्ड किए थे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि प्रसिद्ध संत समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का येसुदास की जिंदगी पर गहरा असर था। यही वजह रही कि वो अपने गुरु के एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत पर हमेशा से चलते रहे हैं। ईसाई होते हुए भी येसुदास का सनातन संस्कृति और पूजा पद्धति से खास लगाव है।
उन्होंने अपनी दिव्य आवाज से सैकड़ों भजन, आरती और कीर्तन गाए, जो न सिर्फ सुनने वालों को अलौकिक एहसास कराते हैं, बल्कि उन्हें सुनकर अपने इष्ट देव को याद करना संपूर्ण भक्ति सा लगने लगता है। मन को दिव्य अनुभव और शांति देने के कारण ही येसुदास को वॉइस ऑफ गॉड यानी भगवान की आवाज तक कह दिया गया। सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता के सच्चे समर्थक येसुदास को विदेशों में भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि केरल में वो सनातन संस्कृति के पहरेदार से लगते हैं। अपने जन्मदिन पर वो हर साल केरल के कोल्लूर स्थित मोकाम्बिका मंदिर में जाकर सरस्वती माता का कीर्तन गाते हैं। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर के कपाट हर शाम येसुदास के गाए भजन हरिवर्सनम से बंद होते हैं। शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शबरगिरिनाथ। गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी येसुदास जा चुके हैं। नियम के अनुसार किसी भी गैर हिंदू को इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस धर्म में अपनी आस्था होने का एक घोषणा पत्र देना होता है। येसुदास ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था जताते हुए घोषणा पत्र दिया और मंदिर में दर्शन किए। इन सब के बीच येसुदास की एक इच्छा अब भी अधूरी है। केरल में स्थित दक्षिण का द्वारका कहे जाने वाले गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में येसुदास भजन गाने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक इसकी परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि गैर हिंदुओं का वहां जाना प्रतिबंधित है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दासे एटन के नाम से जाने जाने वाले येसुदास की इच्छा यही रही है कि वो इस मंदिर में बैठकर कृष्ण स्तुति गाएं, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने एक मलयालम गीत गुरुवायूर अम्बला नादाइल के जरिए अपने दिल की बात श्रोताओं के सामने रखी, तो उस सदा को सुनकर हर मलयाली का दिल रो पड़ा। गुरुवायूर अम्बला नादाइल ओरु दिवसम ஞான்। एक बार फिर लौटते हैं येसुदास के सिंगिंग कैरियर पर। हिंदी फिल्मों में उनका सफर पूरे रफ्तार के साथ साल 2012 तक चलता रहा। इसके बाद येसुदास को गाने मिलने कम हो गए और वो केरल में शिफ्ट हो गए और वहां अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया, जहां उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हिंदू धर्म में आस्था के चलते उन्हें मुंबई में लगातार धमकियां मिल रही थी, इसलिए वो माया नगरी छोड़कर केरल चले गए। मगर अपनी जन्मभूमि से बेहद प्यार करने वाले येसुदास ने कहा था कि मुंबई से अपने घर लौट जाना उन्हें अच्छा लगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। संगीत निर्देशक बप्पी लहरी ने एक बार कहा था कि येसुदास संगीत के सच्चे योगी हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आवाज को ईश्वर ने छू रखा है। काश हिंदी फिल्मों में आज के कंपोजर उनकी अहमियत समझें और उनसे अपनी फिल्मों में गवाएं। मानवता की सेवा और सद्भाव के साथ ही येसुदास में देश प्रेम की भावना भी समय समय पर उमड़ती देखी गई है। 1965 का चीन से युद्ध का समय रहा हो या फिर 1971 में पाकिस्तान से जंग, येसुदास पब्लिक इवेंट कर पैसा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करते थे। 2004 में सुनामी त्रासदी के समय भी येसुदास ने सभी धर्मों के लोगों से जुड़ने का अनुरोध किया और कई कार्यक्रम कराए। हिंदी, मलयालम, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं में गाने वाले येसुदास ने रूसी, लैटिन और अरबी भाषाओं में लगभग 1 लाख गाने गाए। उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि 1987 में उन्हें कहना पड़ गया था कि अब मुझे कोई और अवार्ड ना दें। उन्होंने ये अपील इसलिए की ताकि नई पीढ़ी के गायकों को मौका मिल सके। समाज और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1973 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2017 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। येसुदास इकलौते गायक हैं जिन्हें 8 बार नेशनल अवार्ड और बेस्ट सिंगर का केरल स्टेट फिल्म अवार्ड रिकॉर्ड 25 बार दिया जा चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल राज्य के पुरस्कार मिला दें तो इनकी संख्या 43 जा पहुंचती है।
शांति और सद्भावना के लिए यीशु दुनिया भर में कॉन्सर्ट करते रहते हैं, जिसके लिए 1999 में यूनेस्को ने उन्हें सम्मानित किया था। 2014 में येसुदास अपनी एक टिप्पणी के कारण विवादों में आ गए थे। उन्होंने महिलाओं के जीन्स पहनने को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया था। उनके इस बयान की हर तरफ आलोचना हुई थी। बात करें येसुदास के परिवार की तो उनकी पत्नी का नाम प्रभा है। इनके 3 पुत्र हैं, विनोद, विजय और विशाल। दूसरे बेटे विजय येसुदास एक संगीतकार हैं, जिन्हें साल 2007 और 2013 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के तौर पर केरल राज्य फिल्म अवार्ड मिला था। मुसलमान आई, क्रिश्चियानी आई। इसी गाने के लिए येसुदास को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। करीब 83 साल की उम्र में ये फनकार अब भी काफी सक्रिय है। हम उनके सेहतमंद जीवन की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।